देखिए बच्चों, ये जो है लिमिट का क्वेश्चन है 2026 इस बार पूछा गया है। तो द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इसको दो तरीकों से बना सकते हैं। अभी तत्कालिक मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। पहला तो ये लॉग है, तो आपने क्या लिखा गौर से देखेंगे, ये प्लस का पोजीशन में चला जाएगा। सब इंटू है तो लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो पहले उसको लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लॉग शेक ई एक्स प्लस लॉग शेक ई स्क्वायर एक्स, ऐसे ऐसे करके ये लास्ट हो जाएगा लॉग शेक ई पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 10x। नीचे क्या कर रहे हैं हम कि अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर अगर 2 cos x को आपने बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा 2। अब ये हो गया हमारे पास क्या कि 2 कॉमन ले लिया और 1 माइनस ये हो गया cos x। क्लियर। अब देखिए इसको cos में आप बदल दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, log 1 0 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, log cos ई एक्स। और गौर से देखिए x टेंस टू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस 1 कर देते हैं, जिससे एक बेसिक फार्मूला पर ये बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला हम जानते हैं क्या कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, और x टेंस टू अगर 0 है तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। तो आप गौर कीजिए, लॉ अगर x टेंस टू 0 तो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसको अगर अल्फा समझ रहा है तो अल्फा टेंस टू 0। इसी प्रकार से सेम कंडीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log cos ई स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, और ये कंडीशन आता जाएगा। लास्ट में आपने क्या लिखा, log cos ई पे पावर 10x माइनस 1 प्लस 1, ये कंडीशन आ गया। नीचे जो है वैसा आप रहने दिए नीचे में, उसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 2 cos x हो जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला हो गया ई पे पावर 2 इंटू ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, ये आप लोग जानते हैं। देखिए इसको छोटी तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब गौर से देखिए, अगर x टेंस टू 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि हर का अलग हो जाएगा, cos ई एक्स माइनस 1 टेंस टू 0, ये अल्फा की तरह काम है। यहाँ cos ई स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेंस टू 0, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कंडीशन 1 प्लस कॉस का हो जाएगा तो ये x आना चाहिए, तो ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो ये माइनस हो गया। हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ई एक्स माइनस 1, लॉग के फॉर्मूला से cos ई स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने समझा ना, ये अल्फा टेंस टू 0, ये 1 प्लस अल्फा, अल्फा से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। यहाँ हम लिख भी देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे कर दिया कि cos ई एक्स माइनस 1 और प्लस 1, तो हम cos ई एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं, गौर से देखिए ये वाली कंडीशन, तो ये हमारा 1 को इक्वेट कर जाएगा, क्योंकि cos ई एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 हो जाएगा। ये अल्फा अगर देखना है आप, ऐसे इसको मैं घेर देता हूँ। तो उसी तर्ज पे ये सारा सिस्टम आ रहा है, तो फिर प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, cos ई पे पावर 10, ये हो गया x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1, और यहाँ आपने डाल दिया। नीचे में क्या है उसको आप वैसे ही छोड़ दिए, 2 cos x, ये हो गया हमारा, और इंटू ई पे पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमारे पास एक कंडीशन बेसिक आ गया। अब देखिए फॉर्मूला आज की अब बात करते हैं, गौर करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला में लिखा आपने x टेंस टू 0 लिमिट। अब यहाँ फॉर्मूला डालिए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साइन देखिएगा साइन स्क्वायर ई एक्स और बाई हो गया 2। ये हमारे पास कंडीशंस है, साइन स्क्वायर ई एक्स बाई 2 आया। यहाँ आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स बाई 2, और डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ई पे पावर 10 एक्स बाई 2। अब यहाँ पर साइन का जो कंडीशन है हमारे पास, ई पे पावर 2 cos x, और ये हो जाएगा ई पे पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने जो कंडीशन लिखा उसी के तहत हम लिखते जा रहे हैं। और एक चीज़ हमारा छूट गया है, गौर से देखिए, हमने ये कॉमन लिया ना, तो ऊपर तो पावर चला गया, एक माइनस 1 यहाँ हो जाएगा जो छूट रहा था हमारा, ध्यान नहीं गया इस पर। यहाँ पर हमने माइनस 1 लिखा, यहाँ भी हमने माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर आपने कॉमन लिया है ना, ये तो कॉमन लिया है तो ये 1 हो जाएगा।
अब देखिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 1 को इक्वेट कर जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, साइन को ऐसे लिखिए EX/2 और EX/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ लिखना पड़ेगा EX/2 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए ये, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब सारे कंडीशन में हमारे यही आ जाएंगे। तो क्या हो गया, लिमिट यहाँ हमने किया वो समझ में आ गया होगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके एक दूसरे मेथड भी बताएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा EX/2 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा E²x/2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा E10x/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, और नीचे में हो गया E2 cos x। यहाँ भी आप ऊपर नीचे अगर गुना करते हैं ये वैल्यू 0 हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e⁻x - 1/x = 1 होता है अगर x टेंड्स टू 0 होता है। मैं साइड में कॉन्सेप्ट भी फॉर्मूला भी लिखता जा रहा हूँ। तो ये हमारी एक कंडीशन आ गई। अब आगे की कंडीशंस की क्या बात करते हैं, जैसे अब ये जो फॉर्म आया तो इसको फॉर्मूला में लिख दीजिए, तो ये भी ऊपर नीचे प्रोडक्ट हो गया 4 sin स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, 4 sin स्क्वायर x/2, बाकी वैल्यू ये 1 के बराबर हो गई। अब आप हमारे पास यहाँ क्या है, इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, ये सभी में आ रहा है, पहले हम x²/4 को कॉमन ले लेते हैं। तो x²/4 को हमने कॉमन ले लिया, और E² भी एक स्टेप के बाद लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। e⁻4 ऐसे करके e⁻20 बचा। नीचे में हमारा क्या बचा, e⁻2 cos x और इंटू, गौर से देखिए 4 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ भी हो जाएगा x²। अगर टोटल का बात करते हैं तो x/2 का ये होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा x²/4, ये 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, ये सारी कंडीशन। अब गौर से देखिए ये चीज़ें जो है आया, अब आप इसको ले सकते हैं x²/4, और ये कंडीशन है तो ये और ये तो आपका गया, ये और ये आपका गया। तो हमारे पास क्या बच गया कि E² e⁻4 ऐसे करके ये आता जा रहा है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये कंडीशन आया। एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास 2 होना चाहिए सभी फॉर्मूला में, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब गौर से देखेंगे तो ये 2 हमारा यहाँ पर बाहर हो गया, और एक 2 यहाँ हो गया। अब ये x², अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 है। अब ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये GP हो गया। गौर से देखिए, अब नीचे में हमारे पास क्या बचा, e⁻2 cos x और इंटू ये हो जाएगा हमारा x²। x² कैंसिल हो गया, और ये GP का बेसिक फॉर्मूला है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपका E² है, तो E² को आप बाहर कर सकते हैं। हमारा ये कॉमन रेस, ये R हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x टेंड्स टू 0, तो वो cos 0 1 हो जाएगा। तो E²/2 और इंटू E², और ये हो जाएगा e⁻20 - 1 और E²-1, R हमारा E² हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा e⁻20 - 1 और ये E²-1 और इंटू 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो देखिए जरा सा एक बार, ये हमारा ऑप्शन हो गया B। ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो लॉपिटल रूल का अगर आप डिफरेंशिएशन देखिए, x टेंड्स टू 0 है, तो x टेंड्स टू 0 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि cos, अगर यहाँ पर आप x टेंड्स टू 0 डालते हो तो 1 हो जाएगा, दोनों ये नीचे 0 आ गया, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, log 1 0 होता है, sec 0 1 हो जाता है। तो आप अगर इसको डिफरेंशिएशन करते हो, पहले तो फॉर्मूला में डाल दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log sec x, sec ex है, और प्लस log sec e² x डॉट 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 प्लस log ये हो जाएगा sec e⁻, ये दूसरा मेथड है x, और नीचे में क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो, E² - E² cos x।
इसको हम थोड़ा कॉस में पहले बदल देते हैं, डिफरेंशिएशन करने में हमें आसानी हो जाएगी, लॉपिटल रूल का काम हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, लॉग कॉस ई एक्स और प्लस लॉग कॉस ई स्क्वायर एक्स, ऐसे ही होता जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएंगे, वही लॉग कॉस ई पे पावर 10x। अगर आप लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हो तो क्या कंडीशन आएगा, गौर से देखेंगे। चैन रूल की तरह काम करता है, चैन रूल काम करेगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1/cos फिर साइन, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin/cos हो गया tan ex। फिर अगला स्टेप में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर तो कॉफिशिएंट तो ई काम करेगा, ये ई हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया tan ex ई स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये काम करता रहेगा, ई पे पावर आप गौर करेंगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ई था, यहाँ पर ये कंडीशन आ गया, तो ये बार बार आता जाएगा। तो डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ई पे पावर tan x और इंटू ई पे पावर 10। नीचे अगर आप चेन रूल का ये लॉपिटल का इस्तेमाल करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ई पे पावर 2 cos x और इंटू हो गया sin x। अब यहाँ से गौर करने वाली बात क्या है, गौर करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लॉपिटल लगा सकते हैं या वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि थीटा टेंस टू 0 तो tan θ/θ = 1 होता है, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वही कंडीशन लिख देते हैं, तो ई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ई पे पावर 4 हो गया और ये भी एक्स हो जाएगा, बाकी तो वो 1 हो गया और इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, ई पे पावर 20x। नीचे में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ भी अगर आप x से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। अब a हमारे पास क्या हो गया कि 2 cos x और इंटू क्या हो गया, x हो गया, x कॉमन लेके कट कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x टेंस टू अगर हम 0 डालते हैं तो ये 1 वैल्यू हो जाता है। x तो क्या काट दिया, हमारे पास क्या हो गया, ई स्क्वायर ई पे पावर 4 ई पे पावर 20 और नीचे में क्या हुआ, x तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा ई स्क्वायर। अगर आप जीपी का रूल फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ई पावर 20 और एक 2 छूट रहा है हमारा पर यहाँ पे कि कौन, ये भी तो 2 कौन डिफरेंशिएशन में आएगा, तो यहाँ 2 का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, 2 लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन आफ्टर डिफरेंशिएशन वो 2 रहेगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 और ये हो गया ई स्क्वायर और ये फॉर्मूला हो गया ई स्क्वायर -1 जीपी कर, तो ये हमारा ऑप्शंस आ गया, ये सेकेंड बी ऑप्शंस आपके वापस आ गए। तो आप इसका दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। ये लॉपिटल रूल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब गौर से देखिए, ये x टेंस टू 0 है, तो 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ x टेंस टू 0 डालें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है कि ये वैल्यू ई पे पावर 0 ये हमारा हो जाएगा 1। अगर यहाँ डालें तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ डाल दें हम x टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा +c-2। नीचे में क्या हो रहा है, ये x टेंस टू 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये log 1 भी 0 हो जाएगा। तो अब इसी का मान हमें क्या डालना है, यहाँ पर गौर करेंगे, ये 0 को इक्वेट हो जाए, बेसिक है। तो अगर -1 डालेंगे तो 3, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो गई -1। लॉपिटल रूल लगा सकते हैं अब लॉपिटल रूल लगाइए तो क्या हो जाएगा कि e पे पावर a-1 इंटू एक्स इंटू a-1 प्लस 2 इंटू कॉस बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन bx इंटू बी विथ निगेटिव साइन, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस से कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और ये हो जाएगा c-2। तो c को तो आप -3 लिख सकते हैं, -3 और e पे पावर -x माइनस ये प्लस हो गया। नीचे की कंडीशन क्या हो जाएगी, नीचे का हो जाएगा हमारा -x साइन x कॉस का, और प्लस हो गया ये हमारा कॉस x का डिफरेंशियल, और ये 1/1 प्लस x। अब अगर आप x टेंस टू लिमिट 0 डालते हैं तो कंडीशन क्या होता है कि देखिए, ये तो हमारा 1 हो गया और ये हो जाएगा a-1, ये -2, ये तो 0 हो गया साइन का, तो ये 0 हो गया, और ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया प्लस हमारा, ये इधर +3,
तो ए का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो नीचे भी 0 आ रहा है, तो लॉपटल लगाने के लिए इसका 0 होना हमें कंपलसरी है। तो ए का मान हमारे पास कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, +-3, तो ए हमारा आ गया -2। अगर हम -2 अब इनपुट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस, अब गौर से देखेंगे इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास -2 हमने डाल दिया तो ये हो गया -3x, और इसकी कंडीशन अगर -2 आपने यहाँ इनपुट किया तो -3 और ये -1 -2, और ये हो गया -2 -1 -3 हो गया, और ये हमारा हो गया -2b sin bx, और प्लस क्या हो जाएगा, +3 इंटू ई पे पावर -x, और नीचे जैसा है वैसा रख देते हैं, x sin x प्लस cos x और -1/1 + x। फिर से हम यहाँ लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये तो 9 हो गया, ई पे पावर -3x हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2b² हो जाएगा, चूँकि हम चेन रूल लगा रहे हैं, और ये हो गया cos bx, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3 ई पे पावर -x, और नीचे का कंडीशन क्या हो जाएगा, ये तो x रहेगा, ये हो गया cos x और प्लस sin x, ये हो गया -sin x गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर। अगर आप x टेंड्स टू 0 डालते हैं, ये वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, =2 दिया गया है, ये हमारी वैल्यू 2 के बराबर दी गई है, ये बराबर 2 के बराबर दी गई है। तो अब एक चीज़ गौर से देखिए, हम यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं कि ये कंडीशन है, ये हमारा अगर 0 लिखते हैं तो ये 9 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9, ये हो जाएगा 2b², cos b तो 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9 माइनस ये हो गया 2b², और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया नीचे 1 और ये हो गया 2। अब दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, ये 0 ये 1। अब यहाँ से b की मान आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, तो हम क्या लिखेंगे, -2b² = 2 - 6 यानी -4 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b² की वैल्यू हमारी हो गई 2। तो आपको क्या निकला, a की वैल्यू निकला -2, b की वैल्यू b² निकला 2, और c की वैल्यू निकला -1। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालना है, a² + b² प्लस c², तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया -2 का 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 7। ऑप्शन में 7 यहाँ है, गौर से देखिए, ये हमारा ऑप्शन 3rd हो गया। तो ये 2026 का पूछा गया क्वेश्चन है, लिमिट